एक बार की बात है। एक छोटा सा गांव था। उसी गांव के रास्ते से आचार्य चाणक्य अपने कुछ शिष्यों के साथ गुजर रहे थे। गर्मी का मौसम था। सूरज सिर पर था और सबको तेज प्यास लगी थी। एक बड़े पेड़ की छाव में रुककर आचार्य ने अपने एक शिष्य को पास के गांव से पानी लाने के लिए भेजा। समय बीतता गया, लेकिन शिष्य लौटा नहीं। जब काफी देर हो गई और शिष्य नहीं लौटा, तो आचार्य को चिंता हुई। उन्होंने बाकी शिष्यों से कहा, चलो उसे ढूंढते हैं। रास्ते में एक सूखा कुआं मिला। वहां से पानी नहीं मिल सका। फिर थोड़ी दूर पर उन्हें एक ग्रामीण मिला। चाणक्य ने पूछा। चाणक्य ने पूछा, भाई, क्या तुमने हमारे एक शिष्य को देखा है? ग्रामवासी बोला, हां, बाजार में एक बालक को देखा था। वो किसी दुकानदार से बहस कर रहा था। शायद वही तुम्हारा शिष्य है। पानी की बात करें तो गांव का कुआं यहीं पास में है। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो देखा उनका शिष्य मिट्टी से घड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार घड़ा या तो टूट रहा है या आकार में गड़बड़ हो जाती। चाणक्य ने पूछा, बेटा, तुम घड़ा क्यों बना रहे हो? शिष्य बोला, थका हुआ, निराश आवाज में, गुरुजी, मैंने इस दुकानदार से पानी ले जाने के लिए एक घड़ा मांगा, लेकिन उसने कहा, मैं घड़ा तभी दूंगा जब तुम एक नया घड़ा खुद बनाकर मुझे दो। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन या तो मिट्टी सूख जाती है या दबाव ज्यादा हो जाता है और घड़ा टूट जाता है। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने मिट्टी के टूटे घड़ों की ओर देखा और कहा, बेटा, जिस प्रकार घड़ा न तो बहुत जोर देने से बनता है और न ही उसे ढीला छोड़ देने से आकार लेता है, उसी प्रकार मनुष्य भी तभी संवरता है जब उसे सजा या सुधार उचित मात्रा में और सही तरीके से दिया जाए। फिर उन्होंने शिष्यों को संबोधित करते हुए चाणक्य नीति का यह अमूल्य वचन साझा किया, जो अत्यधिक कठोर दंड देता है वह लोगों को अप्रिय लगता है, और जो अत्यधिक नरम होता है उसे लोग तुच्छ समझते हैं। लेकिन जो जैसा अपराध हो वैसा ही उचित दंड देता है, वही आदरणीय बनता है। जब दंड सोच समझकर शिष्य ने फिर से एक नई मिट्टी ली। इस बार चाणक्य की सीख ध्यान में रखकर घड़ा बनाया। न ज्यादा दबाव, न ज्यादा डील, और आखिरकार एक सुंदर घड़ा तैयार हो गया। उसने वो घड़ा दुकानदार को दिया और पानी भर लाया। अब न केवल उसका घड़ा बना, बल्कि वो खुद भी भीतर से थोड़ा और समझदार बन गया। दंड का उद्देश्य तोड़ना नहीं, सुधारना होता है। क्रोध में दिया गया दंड इंसान को तोड़ देता है, लेकिन समझदारी से दिया गया दंड उसे संवार देता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आपको कौन सी सीख सबसे अच्छी लगी, और ऐसी ही गूढ़ और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।